हेलो डियर स्टूडेंट एवरीवन, वेलकम टू महेश इंग्लिश चैनल। नए विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल कमाई को दबाएं और अपने दोस्तों में बाबू मेरे वीडियो को शेयर करें और पसंद पड़े बाबू तब मेरे वीडियो को लाइक करें। बाबू आज मैं आप लोगों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के बनाने के नियमों को बड़ा ही सरल और बड़ा ही आसान ट्रिक के आधार पर बताने के लिए जा रहा हूँ, जो कि अभी तक किसी ने इस तरह से सरल और साधारण ट्रिक के अनुसार से आपको नहीं बताया होगा। बाबू आज मेरा क्लास एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के बनाने का 5वां दिन है। 5 वीडियो हम बस 4 वीडियो बना चुके हैं। आज 5वां वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस के अंतर्गत। और एक्टिव से पैसिव वॉइस के अंतर्गत हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को लेकर के प्रस्तुत हुए। बाबू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब प्लस भी और प्लस सब्जेक्ट पर वाक्य क्या होता है, स्टैंड करता है, खड़ा होता है, बनता है। आज हम इसी टेंस के अंतर्गत एक्टिव से पैसिव वॉइस के बनाने के रूल को बताने के लिए जा रहे हैं। अगर समझे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत समझे और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना है तो उसका रूल होता है। उसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट वाला रूल है बाबू। सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट जो होता है बाबू सब्जेक्ट के स्थान पर रख करके कुछ वाक्य बनाते हैं। समझ गए? अब आइए पैसिव वॉइस। और दूसरा रूल है कि उसी टेंस के आधार पर सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार हम ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब है तो सब्जेक्ट पास्ट टेंस टेंस में है। सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के तहत है, आई रहेगा तो बाद ही रहेगा तो बाद सी रहेगा तो बाद राम रहेगा तो बाद पटना रहेगा तो बाद। समझ गए? और अगर सब्जेक्ट समझे प्लूरल रहेंगे बाबू, समझ गए? इसे बी यू दे या दो नाम एक से अधिक रहेंगे तो अगर सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब का प्रयोग होगा। समझ गए? और रहा रही जो है जगह पर जो रहा रही के जगह जो है वर्ब के साथ आईएनजी रहता है ना, मेन वर्ब के साथ आईएनजी रहा रही के साथ में सुनिए तो उसके जगह पर क्या करते हैं बीन का प्रयोग करते हैं। समझ गए? और वर्ब मेन वर्ब का तीसरा रूप संधि का प्रयोग करते हैं और बाई एग्जेंट का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट करता है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझ गए ना? समझ गए ना? अब आए सेंटेंस। अब इसके पहले सेंटेंस आने से पहले कुछ जो है निषेध, उस बात को समझिए। निषेध क्या है बाबू? अगर सब्जेक्ट डॉक्टर, पुलिस, मैन, पब्लिक, पीपुल, समझ गए? ए गर्ल, ए बॉय या समवन, somebody, anybody, somebody, समझ गए? no one या what सब्जेक्ट के रूप में रहेंगे, समझे? तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। समझ गए? दूसरा है एक अगर सब्जेक्ट आई बी यू जे ही सी इट है, समझ गए ना?
ध्यान दीजिएगा। अगर सब्जेक्ट आई बी यू वी सी वे हैं प्रोनाउन और उनको स्पष्ट, यानी ये जो स्पष्ट प्रोनाउन के रूप में अगर नहीं तो उनका भी प्रयोग नहीं किया जाता। अगर सेंटेंस दूसरे ढंग से समझिए, अगर सेंटेंस समझिए पूर्ण अर्थ लेकर के उसी फॉर्म में उपस्थित तो होता है या प्रत्याशित फॉर्म में, यानी इसको ऐसे समझिए कि अगर सेंटेंस, अगर पैसिव फॉर्म का सेंटेंस समझे, सेंटेंस का भाव यानी अर्थ पूर्ण स्पष्ट होता है तो आई बी यू दे ही सी इट जो सब्जेक्ट पूर्ण के यानी ऑब्जेक्ट का स्थान पर जाएंगे और उनकी जो जरूरत नहीं है उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। समझिए, भी ध्यान में रखिएगा। समझ गया। अब सेंटेंस को एक फिर से बनाइए, नियम के बाबू को स्पष्ट बताइए। समझ गए ना। अब आइए सेंटेंस। ही वाज टीचिंग मी, वह मुझे पढ़ा रहा था। ये जो है एक ही वॉइस के अंदर सेंटेंस है। अब इसका पैसिव वॉइस में होगा जी, आई बदल जाएगा किसमें जी, आई। अब इसका देखिए क्या, अगर सब्जेक्ट आई है तो ऑब्जेक्ट का स्थान पर हो जाएगा मी। अगर सब्जेक्ट आई है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे, समझ गया। और मी अगर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पर जाए तो आई हो जाएगा। समझ गया ना। बी सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाए तो अस हो जाएगा। समझ गया। और अस सब्जेक्ट के स्थान पर जाएंगे, ऑब्जेक्ट अस है तो सब्जेक्ट के स्थान पर जाए तो बी हो जाएगा। समझ गए। यू जो है दोनों अवस्था में बराबर रहता है। समझ गए। समझ गए। बी सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ गए ना। और ऑब्जेक्ट हिम जो है सब्जेक्ट का स्थान पर जाएगा तो ही हो जाएगा। समझ गए। सी है सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो हर हो जाएगा। और हर सब्जेक्ट का स्थान पर जाएगा, हर ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट का स्थान पर जाएगा तो चलेगा सी हो जाएगा। समझ गए। और दे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का स्थान पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, देम हो जाएगा। और देम ऑब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट का स्थान पर जाएगा तो दे हो जाएगा। ईट का जो है दोनों अवस्था होता है। समझ गए इस बात को मेरी, समझ गए ना। अब आइए सेंटेंस बनाइए। अब सेंटेंस को लिखें, ही वाज टीचिंग मी, वह मुझे पढ़ा रहा था। तो मी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, आई वाज बीइंग taught by him। सेंटेंस है कि वर्ष में ही वाज टीचिंग मी, वह मुझे पढ़ा रहा था। तो बेसिक वॉइस में सेंटेंस बने हैं बाबू, बनता है बाबू, आई वाज बीइंग टाउट बाय हिम, मुझे उसके द्वारा पढ़ाया जा रहा था। मुझे उसके द्वारा पढ़ाया जा रहा था। आई वाज बीइंग टाउट बाय हिम, मुझे उसके द्वारा पढ़ाया जा रहा था। समझिए, सब्जेक्ट हो गया, इस सब्जेक्ट है मतलब सिंगुलर में, समझ इसमें भाग का प्रयोग हो गया बाबू, समझे। और वर्ब आईएनजी के जगह पर बीइंग का प्रयोग किया गया है बाबू। और मेन जो वर्ब फिक्स है उसका टाउच हो गया बाबू, तीसरा रूप हो गया। सब्जेक्ट ये हो गया, एक वर्ब
ये हो गया दिन का प्रयोग नहा रही की जगह पर होगा, इन की जगह पर हो गया है, समझ गए ना। और ताऊ सीन भाव का तीसरा रूप हो गया, मीन भाव का तीसरा रूप हो गया, बाबू हो गया ना। और बाई जो है जल का काम करता है जोड़ने का, समझ गए। और भीम जो है ऑब्जेक्ट हो गया, इस तरह से हो गया ना, समझ गया मेरी बात। अब आइए दूसरा सेंटेंस है बाबू, सी वाज वैक्सिंग हिम, सी वाज वैक्सिंग, सी वाज वैक्सिंग, सब्जेक्ट इंट्रोजेक्ट प्लस सब्जेक्ट इंट्रो सब्जेक्ट, हिम क्या हो जाएगा, ही में बदल जाएगा, ही वाज बीइंग वैक्स्ड बाय हर। सेंटेंस है ही वाज वैक्सिंग हिम, वह उसे तंग कर रही थी, वह उसे तंग कर रही थी, समझ गए। तो वह उसके द्वारा तंग की जा रहे थे, वह उसके द्वारा तंग किए जा रहा था, वह उसके द्वारा तंग किया जा रहा था, समझ ना। He was being vexed by her, वह उसके द्वारा तंग किया जा रहा था, समझ गए ना। अब है he was watching them, he was watching them। अब सब गेम क्या है ये, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है, उसका क्या हो जाएगा, शब्द का स्थान जाएगा तो दे हो जाएगा, लेकिन मैंने बता दिया है पहले दे। अब एक प्लूरल है ना, इसमें प्लूरल भाव का प्रयोग होगा, भाव का, समझ गए। तो क्या होगा, बाल वाच बाय He was watching them, वह उन्हें देख रहा था या निहार रहा था या निगरानी कर रहा था, वह उन्हें निहार रहा था या वह उन्हें देख रहा था या वह उन्हें निगरानी कर रहा था, समझ गए, बात बराबर, समझ गए। तो जब इसका एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, दे वेर बीइंग वॉच्ड बाय हिम, वे लोग या वे उसके द्वारा देखे जा रहे थे, हो गया ना, they were being watched by him, हो गया ना। अब है चौथा है बाबू, चौथा है बाबू, डॉक्टर वाज एग्जामिंग द पेशेंट, डॉक्टर रोगी को देख रहा था, डॉक्टर समझो, डॉक्टर रोगियों को देख रहा था, डॉक्टर वाज एग्जामिंग द पेशेंट। अब देखिए पेशेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट इंट्रोजेक्ट है, सब्जेक्ट इंट्रो सब्जेक्ट है, तो पहले क्या लिखेंगे, पेशेंट द पेशेंट, पेशेंट द पेशेंट। अब ये प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना, इसमें क्या हो, वर का प्रयोग, वर बीइंग एग्जामिन्ड,
एक्टिव वॉइस में द डॉक्टर वाज एग्जामिनिंग द पेशेंट, डॉक्टर रोगियों को देख रहा था। समझे, डॉक्टर रोगियों को देख रहा था या देख रहे बात समझे। तो इसका पैसिव फॉर्म होगा तो क्या हो जाएगा, अभी पहले पेशेंट है ना, पेशेंट ऑपरेशन क्या है तो ना, रोगियों पेशेंट क्या होगा, घर का केवल पहले भाग जो है उधर भाग। अब दिन रहा रही की जगह पर आने की जो है दिन का समझना। और एग्जाम रोगी देखते जा रहे थे। अब इसमें जो है डॉक्टर साहब का ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं है, समझ गए ना। मुझे सेंटेंस पूर्ण अपने आप हो रहा है, भाव सेंटेंस स्पष्ट कर रहा है। अगर भाव स्पष्ट करता है सेंटेंस में भाषा तो किसी भाषा में तब क्या होता है, ऐसी भाषा में सेंटेंस स्पष्ट भाव व्यक्त कर देता है। उसमें उसके बाद या उसमें क्या होता है जी, बाई एजेंट और ऑब्जेक्टिव ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, समझ गए ना। अब आइए, they were killing animals for nothing। अब देखिए, they were killing animals for nothing। वे लोग जानवरों को मारने के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, समझ गए। तो इसमें जानवरों का होगा सब्जेक्ट हो जाएगा बाबू, ऑब्जेक्ट है ना यहाँ, तो सब्जेक्ट तो होगा एनिमल, एनिमल एनिमल्स देयर बीइंग killed for no। पैसिव फॉर्म में बन गया बाबू। अब इसमें देखिए सेंटेंस है एक्टिव फॉर्म में, दे वेयर किलिंग एनिमल्स फॉर नथिंग। वे लोग जानवरों को मारने के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। समझ, जानवर, अब देखिए इसका हो इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा एनिमल्स वेयर बीइंग किल्ड फॉर नथिंग। जानवरों को मारने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा था, किए जा रहे जानवरों को मारने के लिए कुछ नहीं किए जा रहे थे। अब यहाँ पर दे का प्रयोग है बाबू, यहाँ नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस खुद कैसे में समझे भाव स्पष्ट कर रहा है। जय हिंद, अगला वीडियो फिर मिलेगा।